तो आज हम लोगों ने लेज़र का वर्कशॉप करा है, प्लान किया है, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लेज़र के बारे में, लेज़र डेंटल में कैसे यूज़ होता है, दांतों के ट्रीटमेंट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेज़र अभी बहुत नया टेक्नोलॉजी है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उससे क्या होता है, जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं मसूड़ों की, गम्स की, तो पेशेंट को पेन नहीं होता है। तो मरीज़ को पेन नहीं होगा तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है सर्जरी कराने के बाद। उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाना पड़ता है, तो उसको आराम मिलता है बाद में भी, और डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, उसको डाइट में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक हैप्पी और कंफर्ट पेशेंट होता है। तो डेंटल से जो हमें डर लगता है ना ट्रीटमेंट कराने से, वो डर एक पेशेंट का ख़त्म होता है, और इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो हमें बार बार रिकरेंस जो होता है इन्फेक्शन का, वो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पेनलेस मतलब उसको बोल सकते हैं, और ब्लड भी नहीं आता जब हम सर्जरी करते हैं, तो पेनलेस ब्लडलेस ट्रीटमेंट हो उसको। जो क्लिप लगता है उसमें भी क्या लेज़र बहुत उपयोगी है या नहीं? दांत में जो क्लिप लगाया जाता है, क्या उसके लिए भी लेज़र का ही इस्तेमाल होता है? क्लिप मतलब क्या? जो दांत जिनके बाहर आ जाते हैं, ब्रेसेस नहीं, उसमें लेज़र का सॉफ्ट टिश्यू लेज़र के बारे में एक्चुअली हम बात करेंगे। तो सॉफ्ट टिश्यू लेज़र हमारे मसूड़ों पे काम करता है, टंग पे काम करता है, जीभ पे काम करेगा, लिप्स पे अगर कुछ ग्रोथ हो गई है, एक्स्ट्रा मसूड़ा बढ़ जाता है, जैसे उसको कट कराना होता है, अक्कल दाढ़ के ऊपर मसूड़ा आ जाता है, उसको कट करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे ब्लड भी नहीं आता है पेशेंट को, और पेन भी नहीं होता। खर्चा कितना आएंगे? ज़्यादा खर्चा नहीं है, इकोनॉमिकली होता है, बट पेशेंट को कंफर्ट होता है, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे तो लगता ही है, क्योंकि लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी। और कितने दिन में वो रिकवर कर पाते हैं बच्चे जो जिनके साथ ये होता है लेज़र 2 का? to 3 डेज़ में उसका हीलिंग, इमीडिएट पेन रिलीफ रहता है, और 2 डेज़ में 3 डेज़ में उसका हीलिंग मतलब पूरा तरीके से हो जाता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आता। के माध्यम से यहाँ आप कार्यक्रम आज कर रहे हैं। तो ये क्लिनिक अभी डॉक्टर अभिषेक कुमार सर का है, और मगध ओरो डेंटल क्लिनिक के नेम से पटना में क्लिनिक है, और इसको सपोर्ट ऑरिगन हेल्थकेयर ने भी किया है। तो वहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट उन्हीं का ही है जो हम आज यूज़ करने वाले हैं, तो वो यूनिट प्रोडक्ट पेशेंट सर के पास वो प्रोडक्ट भी है, तो उससे सर्जरी वगैरह करा सकते हैं क्लिनिक पर। आप कहेंगे हमेशा रहेंगे कभी आप? नहीं, मशीन हमेशा रहेगी, मैं तो विजिटिंग पे आई हूँ। हाँ जी। दो तीन वैरायटी है लेज़र का, दो तीन अलग अलग 3 वैरायटी है। तो आज हम लोग इस यूनिट को पेशेंट के ऊपर यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या इसका फ़ायदा है। ये चीज़ हम लोग भी करेंगे। ये कौन सा जगह है सर, उसके बारे में बताएं कि कौन सा? ये रामकृष्ण नगर मगध ओरो डेंटल क्लिनिक है हम लोग का, रामकृष्ण नगर पटना में है। कितने पेशेंट पर आज आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया? हम लोग 4-5 पेशेंट पे आज ये ट्रीटमेंट किए, अलग अलग टाइप का, रूट कैनाल में यूज़ किया। इसमें स्टिच से करने का भी कोई दिक्कत अब नहीं होगा? अगर लेजर से करते हैं तो कभी मेजर जो होता है तो स्टिच करना पड़ता है, नहीं, तो वो अब नहीं नहीं, होगा। ये इकोनॉमिकल क्या है, क्या मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड कर? बीच का जो ब्रेसेस लगाते हैं, दांत के बीच में गैप होता है, ऊपर में फ्रीनम का अटैचमेंट हाई होता है, तो उसमें हम लोग फ्रीनम को काटते हैं, ब्यूटी ब्लेड से पहले काटते हैं। अगर उसको लेजर से कट करेंगे तो उसमें सेम चीज़ होगा, तब पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। क्या कहेंगे लेजर कोर्स के बारे में? आपने लेजर कोर्स कंप्लीट किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर लेजर कोर्स किए। लघुषा मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की सारा कुछ। तो कैसा लगता है कि लेजर कोर्स कितना बेटर होगा अभी जो भी डेंटिस्ट हैं उनके लिए? अभी तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि सारे पेशेंट को पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए और ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहिए, और इसमें ये बेनिफिट है। एक आप उसका आप बीच में फेस हो जाता है, कैमरा सही आएगा आप सीधे। और ये इकोनॉमिकली फिर से एक एक्स्ट्रा कोर्स करना, ये अपडेट करना कहा जाएगा या फिर एक और वर्जन कहा जाएगा? नहीं, अपडेट करना कहा जाएगा। कितना जरूरी होगा आज के डेंटिस्टों के लिए लेजर कोर्स? मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल सारे पेशेंट को पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऑफकोर्स जिसमें पेनलेस ट्रीटमेंट होगा, ये W वाला, इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये मल्टी वेवलेंथ लेज़र है, तो यहाँ पे तीनों वेवलेंथ मेंशन है, 450, 650, 980। जो वेवलेंथ हाईलाइटेड है दैट मीन्स वो अभी वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख भी रहा है।
देन यहाँ पे टाइमर है जो 30 सेकेंड से इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइमर लगा सकते हैं। तो जो मतलब कि आपको कॉन्टीन्यूसली लेज़र चाहिए या फिर आपको रुक रुक के लेज़र चाहिए। कॉन्टीन्यूसली मतलब जो आपने यहाँ पे लेज़र का वॉट सेट किया है उतना ही आउटपुट है। सो ये हमारा होता है 100% मतलब कॉन्टीन्यूस मोड। अगर इसको हम चेंज कर देंगे पॉज लेगा देन वो ऑन होगा। सो बीच में मतलब टिश्यू को कूलिंग टाइम मिल जाता है तो हीट थोड़ा कम होता है वहाँ पे। ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हीट जनरेशन ज़्यादा नहीं करना है, जैसे अराउंड द इम्प्लांट्स हो गया या फिर पल्पॉटमी केसेस हो गए क्योंकि हमें वाइटैलिटी मेंटेन करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम पल्स मोड कर सकते हैं। कहाँ मूव कर रहा है तो रेड लेज़र सबसे ज़्यादा विजिबल होता है तो इसलिए हम यहाँ पे एमिंग भी नहीं करते। ये कोई काम नहीं करता, जस्ट हमें पॉइंटर की तरह हेल्प करता है कि हमारी टिप कहाँ मूव करती है। सो दिस इज़ एमिंग बीम और ये हर लेज़र में होती है। रेड कलर की होगी दैट मीन्स 650 नैनोमीटर्स की होगी, बट इसका वॉट इतना कम होता है तो इसलिए हम कुछ क्लिनिकल काम नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर ये ऐसे ही है। ये ऐसे ही होगा। जब हमें लेज़र चाहिए और मैं ऑन नहीं करूँगा उसको, जब हमें लेज़र चाहिए तो हमें ये बटन को, इसको हम बोलते हैं एमिशन बटन, इसको प्रेस करके रखना होता है। जैसे आप इसको रिलीज़ करेंगे लेज़र आना वाला है तो उस टाइम पे भी वो रेडी है। अगर ब्लू लेज़र होगा तो नहीं दिखता है रेड, मतलब 450 वाला, बट 980 पे 650 पे आपको रेड ऐसे ही दिखता है। और यहाँ पे इसमें एक और बेनिफिट है कि आप यहाँ से हैंड पीस से भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे आप वोल्टेज चेंज होगा। तो ये वाला जो फीचर है ये किसी भी लेज़र में अवेलेबल नहीं है, आपका ये कम्प्लीटली हैंड कंट्रोल हो जाता है। और यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं तो यहीं से ये भी हो जाता है। इस पर तो आप हैंड पीस से भी कर सकते हैं। ये टिप्स ऑटोक्लेवेबल होती हैं, रिमूव तो आप इसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं टिप्स को। यूजुअली नीड नहीं होता है ऑटोक्लेविंग का, बट फाइट करिए या स्टरलाइजेशन पाउच में रख के देन हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। एक आरसीटी वाला केस में कर ही लेंगे चॉइस कि आपको कितना एरिया कट करना है, बट एरिया ऑफ कोएगुलेशन डिपेंड करेगा ये वाले फैक्टर साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो वो तब होगा जब आपने हीट बहुत ज़्यादा किया होगा, मतलब आपका वोल्टेज बहुत हाई होगा या फिर आपने टाइम बहुत ज़्यादा अप्लाई करा है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो वहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन होगा। वंस एडिमा फॉर्म्स आपका वुंड हीलिंग डिले हो जाएगा। तो एडिमा फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, उसके लिए कूलिंग इफेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, वोल्टेज कंट्रोल होना चाहिए। पल्सिंग होती है सो कॉन्टिन्यूस में आपका रेगुलर आउटपुट सेम रहेगा जो आपने सेट किया हुआ है। पल्स में इन बिटवीन आपका गैप आ जाता है तो कूलिंग इफेक्ट बेटर हो जाता है, तो बेटर हीलिंग भी होता है और बेटर कंट्रोल हो जाता है। बट हम हर केस में पल्स मोड यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज सर्जरीज में हमें कॉन्स्टेंटली मूविंग वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पे हमारा कॉन्टीन्यूस मोड पे भी प्रेफर होता है। दैट इज़ हम दो तरीके से लेज़र यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, जो हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था। सो कॉन्टैक्ट विल भी जब हम यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हम सर्जरी कर रहे हैं, 980 मोस्ट प्रिफर्डली हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा टिप होता है वो एक हमारा जो लेज़र का टिप है उसका एनर्जी टिप के एंड पॉइंट पे हमें कॉन्सेंट्रेट कराना होता है, क्योंकि सिर्फ एंड पॉइंट हमारा टिश्यू के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा और एक्टिवेशन। सो ये एक प्रोसेस होता है पूरा जिसमें हम लेज़र टिप को कॉर्क या ब्लू आर्टिकुलेटिंग पेपर या फिर कार्बन पेपर के थ्रू कलर पेपर एक्चुअली लेना होता है, ताकि वो जो इंक होता है वो पूरा हमारे टिप के एंड पार्ट पे एंड पार्ट टच में आएगा टिश्यू में, तो हीट बहुत ज़्यादा डिलीवर होगा। जितना हीट डिलीवर होगा उतना फास्ट कटिंग होगा। तो इसलिए 980 नैनोमीटर्स या जब हम कॉन्टैक्ट मोड में कटिंग करते हैं तो हमें एक्टिवेटेड टिप्स यूज़ करना है। कुछ टिप प्री एक्टिवेटेड मिलती है मैन्युफैक्चरर्स से, तो आपको एक्टिवेट करनी ही नहीं है, वो रेडी टू यूज़ है, तो ये एक स्टेप आपका एलिमिनेट हो जाता है वहाँ पे। और कुछ टिप्स आपको नॉन एक्टिवेटेड मिलती हैं, तो नॉन एक्टिवेटेड टिप्स हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन में, जहाँ पे हम नॉन कॉन्टैक्ट मोड यूज़ करते हैं। सो दोनों मॉडल एक्टिवेटेड होता है, वो एक्टिवेट या तो हमारा मैन्युफैक्चरर ने करके दिया होता है, उसको हम बोलते हैं प्री इनिशिएटेड टिप्स, या फिर हम कॉर्क के थ्रू ब्लू आर्टिकुलेटिंग पेपर के थ्रू कर सकते हैं। सो लाइक 1 पॉट आपको सेट करना होता है लेज़र टिप अप्लाई करके। जैसे हमने यहाँ पे लेज़र का टिप से प्लेस कर लिया, उसमें 1 पॉट सेट करेंगे, पेपर लेंगे आगे और ऊपर से 1 ऑन करना है दूसरे को क्लिक करने से यहाँ पे ब्लैक कार्बन जैसा डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है। लेज़र्स हम एंडो में अपना हीट टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वाइटैलिटी चेक करने के लिए, देन डायरेक्ट पल्प कैपिंग करने के लिए,
कोई वाइटल हार्टसिटी के केस में कोई रेमिनेंट रह गया है वाइटल पल्प का, तो उसको कोएगुलेट करके रिमूव करने के लिए भी हम लेज़र को यूज़ कर सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ फॉर एंडोकेनाल डिसइंफेक्शन। वी कैन यूज पल्प का कुछ पार्ट अगर रह गया, सपोज हम एक्सेस नहीं करें, तो वो लेज़र के अंदर डिफरेंट फाइबर्स होते हैं डिफरेंट डायमीटर्स के, 200 माइक्रॉन्स 400 माइक्रॉन, वो डिफर करता है। जितना छोटा फाइबर उतना ज़्यादा एनर्जी है। दैट मीन्स 200 बहुत ज़्यादा एनर्जी डिलीवर करेगा, 600 उतना कम करेगा। तो इसलिए प्रिफर्ड माइक्रोन्स जो होते हैं 200 इज़ फॉर एंडो, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है वहाँ पे, और 400 इज़ फॉर सर्जरी। 300 बहुत फ्रेजाइल होते हैं तो हम प्रेफर नहीं करते हैं। 600 बहुत स्लो कटिंग कर देता है तो इसलिए यूज़ करते हैं। सो 400 एंड 200 लेंथ भी होती है, 220 एंड 14 mm। तो वर्किंग लेंथ से आपको 3 to 4 mm शॉर्ट रखना होता है। बीप साउंड रहेगा उसमें। तो यहाँ पे 980 क्योंकि वो कलरलेस है तो हमें विजिबल नहीं होता है, इसलिए वो आपको इस टाइप से वाइट नहीं दिखेगा। बट ज़्यादा इफेक्टिव तो वो सो हम नॉन इनिशिएटेड टिप्स यूज करते हैं। सो दिस इज़ वाई लेस इज़ बेस्ट। सो हमारा वॉटेज कम होना चाहिए, लेस टाइम होना चाहिए, शॉर्टर पल्स हम यूज़ करेंगे दैट विल हैव लेस हीट, मोर कूलिंग टाइम, सो हीटिंग बेटर होगा। फास्टर प्रोसीजर मतलब कि अगर हमने टाइम कम यूज़ किया है अपने प्रोसीजर करने के लिए तो उतना कम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स होगा। डायमीटर ऑफ द टिप जितना छोटा होगा उतना बेटर एनर्जी डिलीवर होगा, तो उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे और उतना कम हमारे लेटरल टिश्यूज को इफेक्ट होगा। दो थिन फाइबर होगा एंड हमारा जिसमें प्री इनिशियल मतलब कॉन्टैक्ट में होगा। तो उससे बेटर है कि आप मार्कर से मार्किंग्स कर लीजिए। एक क्लिनिक में मार्कर रख सकते हैं, सिटी मार्कर जो होता है, देन उसी मार्कर के ऊपर हम अपना टिप को स्मोक करेंगे। बर्न के बाद जैसे वाइट एरिया आ जाता है वैसे आ जाएगा, फिर आप उसको ड्राई बार के साथ रिमूव कर सकते हैं। ये पोस्ट स्केलिंग पीरियड खत्म करके तब तक गया। अगर पेरियो केस मतलब अगर पेरियो जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे पहले वो सारा कुछ कर लेना तो ये जिंजाइवल कॉलेज का इसमें ठीक। और ये इमीडिएट है पोस्ट ऑफ जिसमें वो ट्रिपल वेव तो सिंगल वेवलेंथ दैट इज 980 नैनोमीटर्स। तो वर्किंग हम सारा इस लेजर के सब भी कर सकते हैं। वर्किंग सारा इसके भी थ्रू हो सकता है, बट जो एफिशिएंसी डिफरेंस आएगा पोस्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट जब उसमें जो लेवल में डिफरेंस आएगा दैट विल बी डिफरेंट बिटवीन द टू। सो इसमें लाइक गुड थिंग इज ये इतना छोटा सा ही डिवाइस है, सो इसका स्क्रीन वगैरह भी सब इतना ही है। तो अगर कंसल्टेशन प्रैक्टिस है एंडोडोंटिस्ट वाला है तो आराम से हम एंडोकेनाल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डेंटल चेन है जो यही लेज़र यूज़ कर रहा है एंड ये किसी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है पोर्टेबल वाला, ऐसे पेन वाला। इस ऑन बटन को ही प्रेस करेंगे तो हमारा एविंग भी स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। और इसका यहाँ पे ये एमिशन बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो बीप साउंड आएगा एंड लेज़र एमिट होगा। क्योंकि 980 है तो हमें कुछ विजिबल नहीं होगा। सो ट्रिपल ये बात इसके बाद में पहले ये जितना जितना वेवलेंथ बढ़ता जाता है नंबर ऑफ वेवलेंथ उतना ज़्यादा कॉस्टिंग लेज़र का फाइट होता रहता है। सो जितने भी अभी मार्केट में लेज़र्स अवेलेबल हैं दे ऑल आर अंडर लाइक ट्रिपल वेवलेंथ वाले, वो सब 4 लाख से अबव है। कोई भी अंडर 3 लाख या 2 लाख नहीं है, सब 4 लाख के अबव है ट्रिपल वेवलेंथ का। सिंगल वेवलेंथ आपको मिल जाएगा 2.5 2.8, बट ट्रिपल वेवलेंथ नहीं मिलेगी अपनी कॉस्टिंग में। तो ये कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव है और ये तो ये इसका ऐसे इंटरफेस हो जाएगा जो हमने देखा था उसके अंदर अलग बना हुआ है पूरा पूरा सेट किया हुआ कि क्या वेवलेंथ रहेगा, Yes. कितना ड्यूरेशन रहेगा। इसमें पूरा ऐसे चार्ट थोड़ा सा आएगा। मतलब हैंडी बना दिया गया। यस, थोड़ा न्यू यूज़र के लिए भी ईजी है कि बस जस्ट क्लिक करो एंड गो रेडी टू यूज़। तो अगर हम दोबारा देखेंगे तो उसका ऐसे इंटरफेस होता है पूरा। एंड इसमें ट्रीटमेंट ये फोटोबायोमोडुलेशन, अल्सर केसेस वो सब इसमें ऐसे कैटेगराइजेशन है। फिर हम किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा सेकेंड स्क्रीन
पूरा सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा उसके बाद। तो लाइक जो भी हमारे कॉमन प्रोसीजर्स हैं वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसमें प्री सेट्स तो लाइक देन यहाँ पे प्री सेट वॉटेज भी आ जाता है। देन इसका एक और एडवांटेज क्या है कि मार्केट में जो अभी लेजर्स अवेलेबल हैं वो सब फुट पेडल कंट्रोल है, कोई भी लेज़र विदाउट फुट पेडल वर्क नहीं करती है, बट दिस इज़ द वन जो हम हैंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये इसका एमिशन बटन है और ये इसका पूरा सेटिंग बटन है, हम यहाँ से इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हैंड कंट्रोल यूनिट, सो थोड़ा सा हमारा लिए ईज़ हो जाता है एंड कंट्रोल रहता है। हम जितनी देर ये बटन को प्रेस करेंगे उतनी देर लेज़र एमिट होगा, जैसे हम रिलीज़ कर देंगे लेज़र एमिशन स्टॉप हो जाएगा। इसके साथ वही चीज़ तो इसके साथ भी है, बट बाकी जितने भी लेज़र्स हैं मार्केट में वो सब फुट पेडल से चलते हैं, बट अगर आपको फुट पेडल लगाना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्डेड फुट कॉस्ट डिफाइन करेगा, सो टिप में हमारा क्वालिटी ऑफ जो टिप होता है वो डिफरेंट होता है। सो अगर आपने ये वाला टिप देखा या और भी टिप्स हैं वो सब येलो कलर के फाइबर के साथ है। अगर आप ये वाला फाइबर देखेंगे तो हल्का सा येलो है, ये वाला भी फाइबर देखेंगे तो हल्का येलो है। तो ये येलो फाइबर का मतलब है कि इस पर एक एक्स्ट्रा कोटिंग है। लेज़र की टिप जो भी मार्केट में अभी अवेलेबल है वो सब वाइट कलर की होती हैं, ग्लास की होती है, तो उसकी वजह से वो जल्दी शेड ऑफ हो जाती हैं, कम केसेस करते हैं। तो कोई भी ब्रांड है वो आप उनको ही पूछेंगे तो लाइक आप वो 4 to 5 केसेस आपको बोलेंगे कि आप सिंगल टिप से कर सकते हो, तो वहाँ पे रिकरेंस कॉस्ट नहीं होता है। ये सिंगल टिप से आप 12 to 13 केसेस 15 केसेस तक कर सकते हैं। एंड बिकॉज ये पॉलीमाइड कोटेड टिप है तो शेड ऑफ थोड़ा कम स्पीड से होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए 100 रुपीज़ पर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम टिप का कंसिडर कर सकते हैं कि ये कॉस्टली नहीं है।